चक्रवाती तूफान हुदहुद की ताकत बढ़ी कमजोर, 70 से 100 किलोमीटर की हुई रफ्तार, अब तक 8 लोगों की मौत। हुदहुद तूफान की वजह से छत्तीसगढ़ ओडिशा में तेज बारिश, जगदलपुर के उत्तर पश्चिम पर 100 किलोमीटर पर मंडरा रहा है हुदहुद, बस्तर में स्कूल बंद। बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी में भी हुदहुद का असर, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश की आशंका जताई। वाराणसी में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, पीएम मोदी की महाराष्ट्र में 3 रैलियां, 15 अक्टूबर को चुनाव। महाराष्ट्र के पालघर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने मछुआरों की तकलीफों का किया जिक्र, कहा पीएम बनने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान से मछुआरों की गिरफ्तारी का उठाया मुद्दा। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल की नर्सों का भी उठाया मुद्दा, पालघर की रैली में कहा इराक में फंसी नर्सों को सम्मान के साथ देश वापस लाए। प्रचार के अंतिम दिन शिवसेना भी जुटी, पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की धुले और जलगांव में रैलियां। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी आखिरी दिन धुआंधार प्रचार करेंगे, 5 जनसभाएं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दिए नए समीकरण के संकेत, शिवसेना उद्धव ठाकरे की जमकर तारीफ, कहा अच्छा होगा अगर उद्धव और राज साथ आ जाएं। शरद पवार ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, बोले प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए व्यक्तिगत टिप्पणियां। महाराष्ट्र के रामटेक में राहुल गांधी ने मोदी पर साधा निशाना, बोले गांधी की विचारधारा के विपरीत चलते हैं प्रधानमंत्री। जो गांधी जी ने कहा उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, मगर फिर जाके गांधी जी के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ देते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने एनसीपी पर निकाली भड़ास, कहा आरआर पाटिल और अजीत पवार के साथ बड़ी मुश्किलों से गुजारे 4.5 साल। चुनाव के बाद रेप वाले आरआर पाटिल के बयान पर बरसी शिवसेना, नीलम गोरे ने कहा महिलाओं से माफी मांगे पाटिल। शिरडी में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने की रैली, कहा शिवसेना के हमले का बीजेपी नहीं देगी जवाब। मुझे उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना, हमने तय किया हमें उनके साथ कव्वाली नहीं गाना। उनने बोला, हमने बोला, हमने बोला, उनने बोला, ये डुएट हम उनके साथ नहीं गाने वाले। 14 अक्टूबर को वाराणसी नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, हुदहुद की वजह से रद्द हुआ दौरा, जल्द होगा नई तारीख का ऐलान। बीजेपी के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी के मेडिसिन गार्डन वाले भाषण के इस्तेमाल पर कांग्रेस को ऐतराज, चुनाव आयोग से की शिकायत। नीतीश कुमार ने बिहार की तर्ज पर पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने का छिड़ा शगुफा, मेरठ में किसान स्वाभिमान रैली में की शिरकत। लोहिया जी को मानिए, चौधरी चरण सिंह जी को मानिए, जब तक ये लोक दल और जनता दल परिवार के लोग और समाजवादी लोग एकजुट नहीं होइएगा, देश के लोगों को दिशा और नहीं मिलेगी। स्वाभिमान रैली में पूर्व पीएम देवेगौड़ा, शरद यादव, आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह, शिवपाल यादव समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। बिहार के सीतामढ़ी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिखाई दबंगई, प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में सरेआम की फायरिंग। बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी 2 दिन के दौरे पर सीतामढ़ी पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने खुलेआम की फायरिंग।
दिल्ली के विजय विहार इलाके में पुलिस पर फायरिंग, एक कांस्टेबल की मौत, हमले में घायल नरेंद्र की हालत गंभीर। ऑटो में थे बदमाश, पुलिस वालों ने गश्त लगाते वक्त शुरू की थी पूछताछ। थाने चलने की बात पर बदमाशों ने चला दी गोली, हथियार छीनकर फरार हुए बदमाश। उनको लगा कि इनको और थॉरली इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसमें बैठ के उन्होंने अपना थाने लेके आ रहे थे। इतने में ही जो अंदर बैठे हुए थे टीएसआर के, उन्होंने एक वेपन निकाला और एक कांस्टेबल को फायर किया, जिसको चेस्ट में लगी है बुलेट, कांस्टेबल जगदीर सिंह। भारत पाक सीमा पर बीती रात पूरी तरह से शांति, कल सुबह 8 बजे से फायरिंग की कोई घटना नहीं। दिल्ली में कानून की पढ़ाई करने वाली एक महिला से छेड़छाड़, थाने में दर्ज शिकायत वापस न लेने पर तेजाब डालने की दी धमकी। पुलिस के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस दिन मेरे साथ 6 तारीख को घटना घटी थी, उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा किया कि मतलब उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें मुकदमा वापस लेने की धमकियाँ लगातार दी जा रही हैं, दिन दहाड़े दी जा रही हैं और हम बहुत परेशान हैं, बहुत सहमत हैं। दिल्ली के शांतिवन में पेड़ से लटका मिला 35 साल के युवक का शव, कमलेश नाम का युवक खोड़ा से था लापता। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 6 में एक डस्टबिन के पास मिला मानव कंकाल, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में अवैध बेसमेंट की खुदाई से आसपास के मकानों में आई दरारें, डर के मारे घर के बाहर बैठे हैं लोग। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 5 दिन की विदेश यात्रा पर, नॉर्वे फिनलैंड का है दौरा, कल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचे राष्ट्रपति। महाराष्ट्र के गोंदिया में कमलनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, मौसम बिगड़ने की वजह से मुश्किल, बारिश और तकनीकी खराबी की वजह से खेत में उतारना पड़ा हेलीकॉप्टर। जयललिता की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई, आय से अधिक संपत्ति का है मामला। मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने के विरोध के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई, याचिकाकर्ता ने निर्देश जारी करने के लिए डाली है याचिका। वर्धमान मामले में एनआईए की टीम ने धमाके की जगह का किया दौरा, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब कोलकाता की टीम भी थी साथ में मौजूद। मुरादाबाद में आदमखोर बाघिन का आतंक, एक बच्चे को बनाया अपना शिकार, जंगल में पिता के साथ जानवर चराने गया था बच्चा। बाघी ने बच्चा पकड़ लिया, वो बच्चे में वार करा, वो मैंने पीछे को लौट कर देखा तो बाघी ने बच्चा एकदम पकड़ लिया और मेरा हाथ कुछ नहीं लगा, एक डंडा लगा और डंडे से मैंने वार करा बाघिन में, लेकिन बच्चा बाघिन ने नहीं छोड़ा। झारखंड के बुंदू में सड़क किनारे नवजात बच्ची मिली, लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती, बच्ची स्वस्थ। फरीदाबाद में केंद्रीय विद्यालय की 45वीं खेलकूद प्रतियोगिता का समापन, 6 दिन चली प्रतियोगिता में 100 स्कूलों के करीब 10,000 छात्रों ने लिया हिस्सा। दिल्ली के प्रगति मैदान पहुंचे हरमन बवेजा और बिपाशा बसु, बिजनेस विमेन बनने की ओर बिपाशा ने बढ़ाया कदम, फिटनेस और वेलनेस लाइन की लॉन्च। दिल्ली वनडे में स्लो ओवर रेट की वजह से वेस्टइंडीज टीम पर जुर्माना, कप्तान ब्रावो 40%, टीम के 20% मैच फीस कटी। कोलकाता में इंडियन स्पोर्ट्स लीग का रंगारंग उद्घाटन, प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, जॉन अब्राहम समेत कई बॉलीवुड के सितारे मौजूद। दुनिया की सबसे मुश्किल ऑफ रोड रेस में एक रेड डी हिमालयन का समापन, 6 दिन में 2200 किलोमीटर के दुर्गम रास्तों पर हुई रेस। पेरू के लीमा में आयोजित होता है जानवरों का सजधज कर कुत्ते बिल्ली पहुंचते हैं चर्च। न्यू मैक्सिको में संपन्न हुआ हुब्बारों का मेला, दुनिया भर से आए कलाकारों ने लिया हिस्सा।